हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबरीमाला मंदिर जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में। इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित आपका नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका बुलंद दरवाज़ा, जिसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बुलंद दरवाज़ा को किसने निर्माण करवाया था? तो अकबर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका शिमला में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल युद्ध हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश हैं जो स्थल युद्ध? स्थल युद्ध का मतलब ये होता है कि उनके चारों तरफ क्या है? देश हैं, यानी पूरे उनके चारों तरफ स्थल से ही घिरा है, यानी उनके किनारे क्या है? समुद्र नहीं है। तो स्थल युद्ध वो देश होते हैं जो चारों तरफ से स्थल के द्वारा यानी देशों के द्वारा घिरे होते हैं। वो भी किस प्रकार से? तो बिल्कुल भूमि के तहत। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। पराग्वे और बोलिविया जो दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं, ये क्या हैं? स्थल युद्ध हैं। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी मुख्य भूमि की जो तटरेखा है सबसे लंबी है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत के अब तक के सबसे जो युवा राष्ट्रपति थे वो कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो द हेग में है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो गोबी मरुस्थल जो है यह आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। एशिया महाद्वीप के मंगोलिया देश में पड़ता है आपका गोबी मरुस्थल। तो इसे भी याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप के मंगोलिया देश में गोबी मरुस्थल स्थित है। राजत रंगीड़ी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो राजत रंगिणी के जो लेखक है ये कौन है? तो कल्हन है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजत रंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है हमारे संविधान के तहत वो 552 हो सकती है। 552 यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह ने। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो कंप्यूटर के कौन से भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सीपीयू। कंप्यूटर के सीपीयू को क्या बोला जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार जो है यह आपका संगीत से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास जो है यह दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सूर्य का चमकता हुआ जो सतह है यह आपका फोटोस्फीयर कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मोपला विद्रोह जो है यह आपका 1921 और 22 के बीच में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह 1921 और 22 के बीच में। एन कहाँ की मुद्रा है?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एन आपकी कहाँ की मुद्रा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जापान की मुद्रा क्या है? एन है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो एन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी के युद्ध को लड़ा था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राष्ट्र है जिसने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 सबको पता होगा, लेकिन अब आपका एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो उर्वरक क्रांति से आपका कौन सा रंग संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भूरा। भूरा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहा जाता है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। विधान परिषद होने का मतलब ये हुआ कि वहां पर विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद है। यानी द्विसदनी क्या है? वहां का विधान सभा है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। तो याद रखिएगा, भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आपको 6 राज्यों का नाम पता नहीं रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, पहला राज्य कौन सा है? तो यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और तीसरा राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है। और चौथा राज्य कौन सा है आपका? तीसरा क्या है? तो कर्नाटक है। और चौथा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। MH लिख दे रहा हूँ, MS से महाराष्ट्र हो गया। और आपका 5वां कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, AP लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। और छठा राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। तो 6 नामों को याद रखिएगा, तभी आप इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप बना पाइएगा, है ना। 6 भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? आपके ऑप्शंस हैं सज्जाद हुसैन, निखिल बनर्जी, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिंदा खान। इसका सही जवाब क्या है? तो कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध क्या हैं? तो संतूर वादक हैं। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल 1989 में घोषित किया गया था, 1989 में। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1989 में घोषित किया गया था। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? इसका सही जवाब क्या है? तो कौन सा देश है जहां पर सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो सही जवाब ऑप्शन सी डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी उसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो डेक्कन क्वीन। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत जो है वह महात्मा गांधी हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो महात्मा गांधी। रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रूर क्षेत्र जो है यह सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जो है जर्मनी का है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रूर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी का है। जीएसटी किस तरह का कर है? आपके ऑप्शंस हैं आयकर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मूल्य संवर्धित कर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जीएसटी जो है यह किस तरह का कर होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था पूरे देश में। कब? तो 1 जुलाई सन 2017 में। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम ने किया था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया था। ए.ओ. ह्यूम क्या थे? यह भारतीय नहीं थे, यह एक अंग्रेज थे। तो इतना याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। देखिए कोई भी सवाल आसान नहीं होता है। सेम यही प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम में कठिन और आसान दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आसान प्रश्नों के बारे में भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह आपका कंचनजंगा है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। कंचनजंगा है जो भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इन चारों में से ही नहीं, भारत की। देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है? पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है। कंचनजंगा की बात करूं तो यह आपका कहां पर है? तो सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है। कई दफा कंफ्यूजन होता है कि केटू भारत का है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी या कंचनजंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। केटू क्या है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, और तीसरा दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और पहला कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो केटू जो है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। केटू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, इसलिए केटू को भारत का सबसे ऊंचा चोटी नहीं माना जाता है। कंचनजंगा को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और सिक्किम राज्य में स्थित है। इतना याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू और कंचनजंगा को ऑप्शन में दोनों को दे। ऐसा नहीं होगा, रेयरली हो सकता है कि दे, लेकिन ऐसा नहीं देगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका ब्राज़ील है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में पड़ता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कौन सा स्थान यूरेनियम की खनन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत की जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है यह अटल सुरंग है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शंस हैं ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। कावेरी जल विवाद किनके बीच है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है यह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। गीत गोविंद किसने लिखा था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद को यह लिखा था किसने? तो जयदेव ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गीत गोविंद को किसने लिखा था? जयदेव ने। कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? इसका सही जवाब क्या है? तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था?
इसका राइट आंसर क्या है? तो भगवान महावीर जी का मूल नाम वर्धमान था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और वर्धमान का मतलब क्या होता है इसे भी याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था, बढ़ता हुआ, यानी कि प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ होता है ना। वर्धमान का शाब्दिक अर्थ जो भगवान महावीर जी का मूल नाम था। भगवान महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आप सभी को पता होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।